कभी तो यह गगन में चढ़ता है। गगन माने आकाश, इतना अच्छा अच्छा सोचे अब ये कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, और कभी पाताल में उतर जाता है। क्या क्या बुरा सोच डालेगा, कुछ भरोसा नहीं। तो इस पर भरोसा करना सही नहीं। जिन लोगों ने अपने मन पर भरोसा किया कि धोखा उसी ने खाया, क्या खाया, और पछताया। चूंकि मन की उत्पत्ति विषयों से हुई है, ये विषयों की तरफ ही ले जाएगा, और विषय दुख का कारण है। किसका कारण है? दुख का कारण। भगवान शंकर समझाते हैं, पार्वती पूछती है कि प्रभु ये मनुष्य भाग्यशाली बनाया गया था, देव दुर्लभ जिंदगी मिली थी इसे, लेकिन ये दुखी क्यों है? देवताओं को जो जिंदगी दुर्लभ है, देवता जिस जिंदगी को तरस रहे हैं, वो जिंदगी मनुष्य को भगवान ने प्रदान किया। ध्यान देना, जो जिंदगी आपको प्रभु ने दिया है, जो कृपा आपके ऊपर किया है परमात्मा ने, वो कृपा देवताओं को भी मिली है। तरस रहे हैं मनुष्य की जिंदगी को, दुर्लभ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम कहते बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, उन पर भी वो कृपा मिली नहीं जो मनुष्य पर मिली। लेकिन मनुष्य जैसा दुखी पशु पक्षी भी नहीं। जितना टेंशन में मनुष्य है, जितना चिंता में मनुष्य हैं, इतना पशु पक्षी हैं। पशु का चारा खिला दो, पेट भर जाए, खुश हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, खराटे भर कर सोएगा, कुछ समय टेंशन फ्री हो गया है। सवेरे जब भूख लगेगी तब बेचैन हो गया। लेकिन ये मनुष्य देव दुर्लभ जो बैठे हुए हैं, क्या बैठे हैं? देव दुर्लभ जिंदगी का पाकर बैठे हुए हैं। उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन खिला दो, मखमल के गद्दे पर लिटा दो, फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशन, नौकर चाकर, धन के भंडार, सब गाड़ी मोटर सब मौजूद रहता है। लेकिन चिंता के मारे रात रात नींद, चिंता के मारे चेहरा उतरा रहता है। उतरा रहता है कि नहीं? चेहरा बताता है। कौन बताता है? ये तुम्हारे हृदय का फोटो बताता है, कैसा हृदय में क्या रील चल रही है। कहाँ बताता है? चेहरे पर आता है। बोलिए प्रेम से स्तुदेव महाराज की जय। तो पार्वती कहती है कि प्रभु ने तो मनुष्य के ऊपर जितनी बड़ी कृपा किया है, इतनी कृपा किसी के ऊपर नहीं किया है। लेकिन ये दुखी क्यों है? कौन दुखी? मनुष्य दुखी क्यों है? तो मनुष्य के दुख का कारण भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया कि पार्वती, मनुष्य को देव दुर्लभ जीवन जरूर मिला है, पाया है, इसमें कोई संदेह। ये जिंदगी देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन दुखी क्यों है? कि सुनो मां ते लोग अभागे, और हरि तज हो ही विषय अनुरागे। वे लोग अभागे बन गए। भाग्यशाली बनाए गए थे, भाग्यशाली जिंदगी मिली थी, लेकिन खुद क्या बन गए? अभागे। कैसे बन गए? सुनो उमा ते लोग अभागे, हरि तज हो ही विषय अनुरागे। भगवान को छोड़ दिया। क्या कर दिया? भगवान को छोड़ दिया। अनुराग किससे कर लिया? विषयों से। किससे प्रेम कर लिया? विषयों से। इसलिए अभागे बन गए। क्या बन गए? परमात्मा आनंद का भंडार है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। प्रभु आनंद के भंडार हैं, तो उनको तो छोड़ दिया, और अनुराग कहाँ कर लिया? विषयों में अनुराग कर लिया। कहाँ कर लिया अनुराग? विषयों। अब बहुत लोग सोचते हो कि हम तो प्रभु से मेरा अनुराग है। देखो एक उदाहरण आपको समझा दे। आप कभी मंदिर जाओ और कीमती जूता या चप्पल पहन कर चले जाओ, नया नया स्टैंडर्ड वाला पहन करके आए हो, और चले जाओ मंदिर, और अंदर जूता चप्पल तो बाहर निकालना है, निकाल करके अंदर चले गए। अब ध्यान किसका रहेगा?
भगवान का रहेगा कि जूता चप्पल का है? वहाँ जाएंगे उधर पूजा करने, उधर देखते रहेंगे। तो इसीलिए कहा है कि जूता चप्पल पहन कर मत जाओ, या जाओ तो पुराना पहन कर जाओ, इसकी चिंता ना हो, नहीं से जिसमें मन ना जाए। नहीं समझ में आए बंधु? नया नया जूता चप्पल कीमती पहन करके उतार देना पड़ा। गए हैं भगवान की पूजा करने, लेकिन ध्यान किसका आ रहा है? जूते चप्पल का ध्यान आ रहा है। तो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? छोड़ा किसको? भगवान को छोड़कर ध्यान कहाँ चला गया? पूजा करने बैठते हो, ध्यान देना, बैठते हो पूजा करने के लिए। किसकी पूजा करने के लिए? भगवान की। 24 घंटे भगवान ने दिया है, लाओ आधा घंटे भगवान की पूजा। तो उस आधा घंटे में मन कहाँ रहना चाहिए? भगवान में। कहाँ रहना चाहिए? लेकिन मन कहाँ जाता है? अपना हिसाब लगा लेना, हमें कहने की जरूरत न जाने कहाँ कहाँ घूम कर टहल कर सैर करके आता है। बाजार अब जाना है, तो कुछ लोग तो पूजा में ही पूरा लिस्ट बनाते हैं बाजार की। बाजार जाएंगे, आँख बंद किए बैठे हैं, ये सामान खरीदेंगे, अच्छा वाला लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दूध वाला नहीं आया, ये नहीं हुआ। नहीं समझ क्या कर रहे हैं? तो भगवान की पूजा करने के लिए जब बैठते हैं, तब भी ध्यान कहाँ जाता है? विषयों में जाता है। कहाँ जाता है? तो इसलिए अभागे बन गए कि नहीं बन गए? सुनो उमाते लोग अभागे, हरि तज हो ही विषय अनुरागे। और विषय दुख का कारण है। किसका कारण है? दुख का। थोड़ा समझ लेना। 5 प्रकार के विषय होते हैं। कितने प्रकार के? 5 विषय हैं, महापुरुषों ने समझाया। इन 5 विषयों में सारा संसार फंसा हुआ है। किसमें फंसा है? 5 विषयों में। थोड़ा टाइम आप लोगों का और है, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा धैर्य धारण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। 5 विषय हैं, और विषय नाम उसका है जो विष से भरा हुआ है। किससे भरा है? विष से, दुख से भरा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। कितने विषय हैं? और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञान कराने वाली 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा मन, इन्हीं इंद्रियों पर सवार होकर मन विषयों में जाता है। मन की सवारी क्या है? इंद्रियां है। क्या है? इंद्रियां। वाहन, जैसे किसी का, विष्णु का, भगवान का वाहन गरुड़ है? किसी का वाहन मोर है, किसी का हंस है, सब अलग अलग वाहन है। तो मन का वाहन क्या है? मन के वाहन विषय। क्या है? विषय। औरों के पास तो एक एक वाहन है, लेकिन मन के पास कितने वाहन हैं? 5 वाहन है। 5 गाड़ी रखा है, उसके पास कमी। बंधु, शब्द का मतलब होता है कान, जो इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय है, उसकी सवार होकर शब्द तक जाता है। सुंदर सुंदर म्यूजिक बज रहा हो, सुंदर सुंदर कोई बात कर रहा हो, और बात करने वालों को देखना। श्रवण इंद्रिय के द्वारा 2 लोग बैठ बात करने को मिल जाए तो 2-4 घंटे बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। पता चलेगा? और सत्संग में जब बात करने को, सुनने को मिलता है, तब इंतजार करते हैं कब छुट्टी मिलेगी। नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चूंकि यहाँ पर विषय रस नहीं है, वहाँ पर विषयों की चर्चा है, इनकी उनकी, तेरा मेरी, तो कान मगन होता रहता है। और बताओ, और बताओ। और नहीं दूसरे की बुराई बताएगा तो नाराज हो जाएंगे। नहीं है? कान बुराई सुनना ज़्यादा पसंद करता है। पसंद करता है कि नहीं? अब कोई बात तुमसे छिपा रहा है, बुराई है दूसरे की, भाई उसकी क्या बात थी बताना, तो नहीं रे रहने दो, कोई बात नहीं, नहीं बता रहा है, तो खुश हो गए कि नाराज है? और जल्दी बुराई मेरे कान में भरो, कहीं ऐसा ना हो खाली रह जाए, बुराई थोड़ा कम रह जाए। इसलिए शब्द है जो विषय है, जिसमें कान जाता है। हाँ, अच्छा भी विषय सुन सकते हैं, प्रभु की चर्चा सुन सकते हैं। कान तभी धन्य है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समन। दूसरा विषय है स्पर्श। क्या है?
स्पर्श, सुंदर स्पर्श मिलता है। बंधु, माँ बच्चे को गला लगाती है, मगन होती कि नहीं होती? बच्चा भी मगन होता है। तो वो त्वचा के द्वारा, त्वचा इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का सुख प्राप्त करता है मन। और तीसरा है रूप। तीसरा विषय क्या है? रूप। जिसे नेत्र इंद्रिय के द्वारा हम रूप को देखते हैं। क्या देखते हैं? रूप को देखते हैं। ये उसकी सवारी है। नेत्र इंद्रिय द्वारा रूप का विषय भोगता है। और चौथा है रस। कौन सा है? जिससे जिह्वा इंद्रिय द्वारा, जीव के द्वारा रस का भोग करते हैं। मन इन विषयों का भोग करता है। डॉक्टर मना कर देता है कि तली भुनी चीज़ें मत खाना, बीमार हो, आते हैं हाथों में छाले हैं, कमज़ोर हैं। लेकिन जब चाट पकौड़ा देखता है तो खा लेता है। कौन है? फिर बीमार हो जाते कि नहीं? ये प्रेग्नेंट लोगों का होगा। किस इंद्रिय के द्वारा? रस इंद्रिय के द्वारा, जिह्वा के द्वारा। और पांचवा है गंध, जो नाक इंद्रिय द्वारा, घ्राण इंद्रिय जिसे कहते हैं। नाक के द्वारा हम गंध का ग्रहण करते हैं। जो सेंट पेंट लगाना वो किसका है? कौन सी इंद्रिय है? ये विषय। इन्हीं 5 विषयों में सारा संसार फंस गया। इन्हीं को सुख देने के लिए आँख अच्छी अच्छी देखे, कान अच्छा अच्छा सुने, जीभ अच्छा स्वाद ले, त्वचा अच्छा स्पर्श करे और नाक अच्छा गंध ग्रहण करे। बंधुओं, इन्हीं 5 विषयों में सारा संसार फंसा है। कैसे फंसा है? महापुरुष समझाते हैं कि मृग मीन पतंग कुंजर भ्रमर, एक दोष विनाश और 5 दोष असाध्य जामे, ताहि केतिक आस। मृग है, हिरण, वो शब्द का श्रवण करता है। जब सुंदर म्यूजिक बजती है, संगीत बजता है, तो हिरण लहराता हुआ चला जाता है। चलो हिरण को नहीं देखा, सांप को तो देखे होंगे। जब सुंदर बीन बजता है तो सांप जो बिल के अंदर सुरक्षित रहता है, सुरक्षा है, वहां कोई मार नहीं सकता। उस सुरक्षा में से विषय के द्वारा उस रस को प्राप्त करने के लिए श्रवण इंद्रिय के कारण मगन होकर सांप लहराता हुआ बाहर आ जाता है और सपेरे के बस में हो जाता है। पकड़ लिया। जो फ्री था, आजाद था, वो बंधन में हो गया। किसके द्वारा? श्रवण इंद्रिय के द्वारा, सुनने की इंद्रिय के द्वारा। मृग भी ऐसे बस में हो जाता है। मृग मीन का मतलब मछली। मछली होती है, आप लोग देखे तालाब किनारे बैठा रहता है, लंबा सा छड़ी लेकर उसमें धागा और धागे में आगे कांटा और कांटे के ऊपर आटा या केचुआ लगाया रहता है, बैठा रहता है। क्या इंतजार करता है? बगुला भर क्या इंतजार कर रहा है? कब मछली फंसे? नहीं समझ में। तो रस इंद्रिय के स्वाद के द्वारा, किसके द्वारा? स्वाद के द्वारा। कांटा अंदर है और ऊपर क्या है? आटा। ऐसे संसार के जो विषय हैं, अंदर में तो कांटा है लेकिन ऊपर आटा है। ऊपर से दौड़े चले जाते हैं, बाद में क्या मिलता है? कांटा। पहले क्या समझ में आता है? आटा। ऐसे दुनिया पहले खूब अच्छी लगती है और बाद में कांटा देती, दुख चुभती है, दर्द देती है। बंधु, मछली सोचती है कितना सुंदर भोजन है, स्वाद के लिए दौड़ पड़ती है, और जैसे उसमें मुंह मारती है तो आटा तो खा नहीं पाई और गलफड़े में कांटा फंस गया। डंडी उसकी डूबने लगी, समझ गया मछली आगे ऊपर बाहर, पानी से, जीवन से अलग। जल ही उसका जीवन से अलग कर दिया। बंधुओं, किस रस के द्वारा फंसी? स्वाद के द्वारा, रसना इंद्रिय के द्वारा। मृग मीन पतंग, पतंगा होता है, और नेत्र इंद्रिय के द्वारा पतंगा उजाला देखना पसंद करता है। बरसात में देखना, जहां लाइट जला दो, सुबह इतने सारे पतंगे मरे पड़े रहते हैं कि नहीं पड़े रहते? क्या देखते हैं? उजाला। दूर दूर खेतों में जो सुरक्षित थे, वहां से उजाला देखकर आ जाते हैं और उस पर मर करके मौत को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ये माया दीपक है और मनुष्य पतंगा है। कि माया दीपक नर पतंग
और भ्रमी भ्रमी वह पड़ंत, और कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। संसार की जो माया वो क्या है? दीपक है, जल रही है, और मनुष्य क्या है? पतंगा। घूम घूम करके घूम घूम चक्कर लगाता रहेगा तब तक जब तक मर, घूम घूम पर उसे पड़ता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, यही गुरु का ज्ञान करता है। गुरु पतंगे को समझाते हैं, पतंगे मनुष्य को, पतंगे को क्या समझाएंगे? मनुष्य को समझाते हैं कि ये मनुष्य, अगर तुझे उजाला पसंद है, पतंगे को क्या पसंद है? उजाला। तो चारों तरफ घूमो लेकिन उस पर कूद मत जाओ। जैसे मक्खी बैठती है, मक्खी को शहद खाना पसंद है, और कभी कभी देखते मक्खी जाकर शहद पर बैठ चिपक जाता है पंख, अब मर जाती है, शहद खा पाती है। मक्खी बैठी शहद पे, पंख रही लपटाए और उड़ने की आशा करे, लालच बुरी बला। अगर उसे गुरु मिल गया हो तो क्या करते हैं कि पंख मत चिपकाना, बाहर बैठना तुम, और खाली चोंच उसमें डालना। किसमें? ये लालच को, लोभ को गुरु दूर करते हैं, आसक्ति को दूर करते हैं। शहद खाने को मना नहीं करते। कुछ लोग सोचते गुरु मिल जाएगा शहद ही छुड़ा देंगे। शहद तो पंख लिपटाना, मरना छुड़ाते हैं, जन्म मरण के बंधन छुड़ाते हैं। गुरु ये सिखाते हैं कि बाहर बैठकर शहद खाना, शहद पर कूद मत जाना। पतंगे को सिखाते हैं कि चारों तरफ घूम कर उजाला देखना, एक जगह बैठ कर देख लो, क्या जरूर चारों तरफ नाचने उजाला देखो, लेकिन उसी पर कूद। ये गुरु की कृपा है। कहें कबीर गुरु ज्ञानते एक आध उबरंत, एक आध बच जाते हैं, नहीं तो सब जल जाते हैं। तो पतंगा रूप पर मोहित होकर, सुंदरता पर मोहित होकर, और जाकर उस पर जल जाते। मृग मीन पतंग कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी। पहले लोग हाथी को फंसाने वाले लोग क्या करते थे, जैसे आज भी आप लोग करते हैं कि किसी भैंस का बच्चा छोटा हो और मर जाए, तो हमने देखा कि उसके अंदर भूस भर देते हैं, खाल के अंदर क्या भर देते हैं? भूसा भर दिया, और उसको खड़ा कर देते दूध निकालने के समय। धोखा देते हैं भैंस को। भैंस समझती मेरा बच्चा है, क्या समझती है? मेरा बच्चा। उसके सामने खड़ा कर दिया और दूध, अब तो इंजेक्शन ही तय चल गया, पहले की व्यवस्थाएं थी, अब तो मर गया, दो इंजेक्शन लगा देते हैं। पहले जब ये नहीं था तो ऐसा करते थे। हाथी को फंसाने वाले लोग क्या करते थे, जो हथनी मर गई है उसके अंदर भूस भर दिया, चारों तरफ खाई खोद दिया, और बीच में मिट्टी रख दिया, लकड़ी पकड़ी सब ढककर, ऊपर मिट्टी लगे, और उस पर हथनी खड़ा कर दिया। अब हाथी जब देखता था कि शायद कोई हथनी खड़ी है, कि धोखे की हथनी लखी आयो गज ललचाय, ओ खंदक माही गिर पड़ो लालच बुरी बला। खाई है चारों तरफ, मिट्टी कपड़ लकड़ी रखकर मिट्टी रखा हुआ है। जब हाथी आता खाई में गिर गया, 2-4 दिन भूखा रखते थे और फिर उसे कब्जे में कर लेते। मृग मीन पतंग कुंजर भ्रमर, भौरा सुगंध के बस में होया। किसके बस में? भौरे को सुगंध प्यास पसंद है, गंध में फूलों पर महकता बैठता रहता है। जब फूल पर बैठ गया और शाम को फूल बंद होते हैं, जब उसकी पंखुड़ियाँ बंद हुई तो उसी में पैक हो गया, और पैक होगा, सांस फूला और मृत्यु को प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज जी यही सिखाते हैं, सुगंध लेनी है तो उसके अंदर पैक मत हो जाओ। नहीं समझ में आए? दूर रहकर सुगंध दूर तक फैल रही है। आसक्ति ही मनुष्य को बंधन में बांधती है। गुरु महाराज जी किसी चीज को मना नहीं करते, लेकिन फंसने को मना करते हैं। खाओ पियो फंसको मत, नहीं समझ में आए? और हंसो खेलो फंसो मत, नहीं समझ में आए? खाओ पियो लेकिन ओवरलोड मत खा लो, ज्यादा खा लोगे तो खुश रहोगे बेचैन। ये गुरु की कृपा है। मृग मीन पतंग कुंजर भ्रमर एक दोष विनाश, इनमें एक एक दोष है। हिरण के अंदर शब्द सुनने का दोष है, मछली के अंदर जीव का स्वाद रस का दोष है, पतंगे के अंदर रूप का दोष है, हाथी के अंदर स्पर्श का दोष है,
और भंवरे के अंदर गंध का दोष, एक एक दोष उनमें है, वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। और मनुष्य के अंदर 5 दोष हैं, ये ज्यादा पावरफुल है। 5 दोष असाध्य जामे, जिसमें 5 दोष मौजूद हैं, ताहि केति के आस, उसको कितनी आस की जाए। इसलिए जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाता तब तक इन दोषों से संभल नहीं पाता। इसलिए महापुरुष कहते हैं इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, और कभी न धोखे में इसका आना। जिसने मन के अनुसार चला, मन का धोखा किया, तो हीरे सा जन्म अपना बर्बाद कर दिया। कि हीरा सा जन्म गंवा दिया सोए सोए, और फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहीं सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिले। तो जिंदगी बहुत कीमती है बंधुओं, प्रभु ने अनमोल अवसर दिया है। सतगुरु का सहारा पकड़ करके कैसे मुझे जिंदगी जीनी चाहिए, ये तरीका सीख करके अपने हम मंजिल को प्राप्त कर लें। ना जाने कितने जन्म जन्मांतर के बाद ये मौका मिला है, और अब की बार अगर चूक गए फिर कब मौका मिलेगा कुछ भरोसा नहीं। यही जीवन का सार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम